सबकी अर्जी लगा दें। बांधो मुट्ठी सब लोग, तीनों पंडालों के लोग दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो। जिन जिन को भी अपनी अर्जी लगवानी हो, जिन जिन को भी नियम प्रारंभ करना हो, बालाजी की कृपा पानी हो, आप सामूहिक अर्जी के लिए दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो। हम सबकी सामूहिक अर्जी बालाजी के चरणों में लगा देते हैं और इस उपाय से आपका भी काम होगा होगा होगा। जाओ, हमारा वचन है। मुट्ठी बांध के बोलो, कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे, वचन देते हैं। परंतु हमारे ऊपर अथवा हमारे घर में जो भी ऊपरी बाधा हो, तंत्र मंत्र हो, सबका हरण करो। हे बागेश्वर बालाजी, हमारे मनोरथ पूर्ण करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मनी मन बालाजी को प्रणाम करो सब लोग, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो और हमारे साथ बोलेंगे, ओम बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। मनीमन बालाजी को प्रणाम करो, दादा गुरुजी को प्रणाम करो। पूज्यपात श्री बागेश्वर हनुमान जी और सन्यासी बाबा का दिया हुआ यह ऐसा अचूक और अटूट उपाय है, जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती, श्री बागेश्वर बालाजी महाराज की ऐसी प्रेरणा है। और सन्यासी बाबा ने हमसे कहा था, जो भी सामूहिक अर्जी लगाएगा, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद कर देगा। और सामूहिक अर्जी जो आप लगा रहे हैं, अगर आप महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार बागेश्वर धाम की अगर पेशी करना प्रारंभ कर देंगे बागेश्वर बालाजी के चरणों की, तो पर्चा बने या ना बन पावे, जाओ। सन्यासी बाबा ने कहा था, रोग में, संकट में, व्याधि में, पीड़ा में आराम लगने लगेगा और काम सफल होने लगेंगे और सन्यासी बाबा की सेना भी घर पर आ जाएगी और बालाजी की अर्जी भी स्वीकार हो जाएगी। तो आप लोग जो भी प्रश्न लेकर, अर्जी लेकर आए हो, मन ही मन 3 बार बोलो, ओम ओम ओम। कहो हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। अब दाहिने हाथ की मुट्ठी का सीधा उतारा सिर से 7 बार करो, बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। ऐसा करने से शरीर की जो नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, शरीर की जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो दूर हो जाती। अब बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करो, इसे भी बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। अब मन ही मन अपने कुल देवताओं को प्रणाम करो। अब दोनों हाथ आपस में मलो, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः,
ओम बागेश्वराय नमः। एक बार नेत्रों में लगा के शरीर में आपको कहीं भी पीड़ा हो तो स्पर्श करा लीजिएगा। और आज के बाद आप घर जाकर लाल रंग के कपड़े में नारियल बांधकर घर पर अर्जी लगा लेना, पूजा मंदिर में रख लेना। बागेश्वर धाम पर आप वह लेकर के आकर बांध देना। ओम बागेश्वराय, इस मंत्र का अनवरत जितना समय हो सके अपने काम से आपको फ्री मिल सके, आप इस मंत्र का जाप करना। और जाओ, हम आपको वचन देते हैं आज से तुम्हारी अर्जी स्वीकार है और तुम जीवन भर के लिए बालाजी के हो गए। तुम्हारा काम सफल होगा होगा होगा, ये आशीर्वाद है। अभी रुको, दूसरा भी हम वचन दे रहे। हम तुम्हें वचन देते हैं, एक दिन हम तुम्हें जरूर मिलेंगे। ऐसे टंगे हुए थे, कह रहे थे कि हमें नहीं बुलाओगे क्या, गरीबों के भगवान नहीं होते हैं क्या, गरीबों की नहीं सुनते हैं क्या। ठटरी के बारे काय हम अमीर तुम्हें दिख रहे हैं और तुम्हें क्या लगता है हमें सुनाई नहीं देता। अब रो मत, देखो हमारे बालाजी को कितना सुनाई देता है। अब बोलोगे, तुम घर में भी बोलते बेटा तो हम पकड़ लेते। हाँ, यहाँ तो तुम सैटेलाइट में हो। रोना इधर आ, बहुत अच्छे बच्चे हो लेकिन तुम भक्त बहुत हो। कहाँ के हो? गुरुदेव, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद का। यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ पे सर सुबह हमने ड्यूटी गए थे, ड्यूटी से हम आए घर पे। ये हमारी मिसेस हैं, इनको बोला चलो, कपड़े के लिए झगड़ा हो गया है कि हम ये बोली हम नहीं जाएंगे, हम अकेले जाएंगे। बोले जब आपको नहीं जाना था तो हमको क्यों बुलाए ड्यूटी से। हाँ। हम ड्यूटी पे ही रहते। हाँ। तो फिर जबरदस्ती लेके आए। उधर एलईडी के पास खड़े थे तो वहाँ से हमने सन्यासी बाबा को बोला कि सन्यासी बाबा अगर आज हमको बुला लेंगे तो हम आज कथा भी सुन के जाएंगे, और नहीं बुलाए तो वापिस हम ड्यूटी पे चले जाएंगे। हैं? धमकी? धमकी नहीं दिया गुरुदेव, गुरु धमकी? ओ तेरी। और मैं अभी बागेश्वर धाम पे भी गया था। अच्छा। दिवाली के दिन हमारी सास बोल रही थी, हमारी ये भी बोल रही थी कि घर पे दिया जलाया जाता है। तो हम बोले हमारा अब दिया बागेश्वर धाम पे ही जलेगा। और हम दिवाली के दिन बागेश्वर धाम पे ही पहुँचे थे। वहाँ पे भी दर्शन किए, आप नहीं मिले। आप 12 बजे सुबह सोमवार को उठ गए थे तो हम चले गए थे, दर्शन किए हैं। लेकिन बालाजी के किए हो? एक बार पेट नहीं भरा, हम 3 बार गए थे ऊपर देखने के लिए बालाजी को और सन्यासी बाबा को। कैसे लगे बालाजी? बहुत अच्छे लगे मुझे। हाँ, स्वयंभू है, मेरा बहुत बड़ा आने का, गांव जाने का मन भी नहीं था। मैं वहां से ये भी बोला कि अगर सन्यासी बाबा आप चाहोगे तो हम गांव भी जाएंगे। और हम गांव से 1 हफ्ते के अंदर अंदर वापस घूम के पूना भी आ गए, ड्यूटी पे भी लग गए। बहुत अच्छा है। और ये बच्चा है हमारा राम, सीताराम, साधु जी, सीताराम, सन्यासी बाबा की, बालाजी महाराज की, दादा गुरुजी महाराज की, गुरुदेव भगवान की, भारत हिंदू राष्ट्र की जय जय श्री राम। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की, छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की जय भवानी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय शिवाजी, जय शिवाजी। भारत हिंदू राष्ट्र की। अब लग रहा कि महाराष्ट्र में बैठे हैं। क्या समाधान आप चाहते हो? भगवान से क्या समाधान चाहेंगे, सब उनको पता ही है। हाँ, बालाजी को फिर भी पूछो। आ जाओ दोनों नजदीक। गुरुदेव, हमारा 6-7 साल शादी हो गया, हम कर्जे नहीं भर पाएंगे और हमारी इनसे बहुत झगड़ा होता है। 6-6 महीना, साल भर साथ नहीं रह पाते। कारण? पैसे के लिए। और कोई कारण? और हम भी इनके ऊपर थोड़ा बहुत शंका करते थे, लेकिन जब से गुरुदेव बालाजी के शरण में आए हैं हम थोड़ा शंका। देखो, गलत दोनों हो, आप को हमें बोलने में कोई दिक्कत नहीं। दोनों को हमें सुधारना है, दोनों को रास्ते पे लाना है। दोनों बच्चे हो, धाम के बालाजी की शरण में आए हो,
तो हमें आप दोनों को रास्ता देना। पहला हमने लिखा आपके लिए आय के स्रोत का, आय के स्रोत बढ़ेंगे, धन तंगी है, कर्ज से जूझ रहे, कृपा होगी। दूसरा प्रमुख प्रश्न है आपस के कलेश का, आप इन पे शक करते हो, ये भी विचित्र हरकतें बीच में करने लगती। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? हम माइक से शेष डिटेल में बोलवाओ तो हम बोलेंगे, नहीं बुलवाओ तो नहीं बोलेंगे। हमारे पास दोनों तीर हैं। एक, शिव पूजा करो, आप भी कम नहीं हो, आप किसी भी व्यक्ति से इनको जोड़ने लगते हो, ये भी कम नहीं है। धमकी बार बार अपने मन की चलती। समझ गई बेटा? बात समझ आ रही है आपको? आज के बाद हमें ना आपकी शिकायत मिले ना तुम्हारी शिकायत मिले, कोई कम नहीं है। इसलिए आज के बाद दोनों नई जिंदगी प्रारंभ करो, आपस का क्लेश मिटाओ, और जो तलाक की स्थिति अलग होने की बन जाती है बीच बीच में, वो नहीं बनेगी, और दोनों जीवन भर एकता के साथ रहोगे। जाओ, आशीर्वाद है। अब इसके आगे डिटेल में खुलवाना हो नहीं तो आज से हमें बेटा शिकायत ना मिले। ठीक, प्रेम पूर्वक रहोगे, जैसे हो वैसे रहो, भगवान तुम्हें एक दिन मानेंगे और तुम्हारी भी जिंदगी में 4 चांद लगेंगे, और जाओ, तुम्हारा कर्जा भी चुक जाएगा। आशीर्वाद है। सीताराम। सीताराम। बागेश्वर धाम की जय। दिव्य दरबार की जय। गौ माता की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। गुरुदेव महाराज माता जी से भी बहुत उनका झगड़ा होता है। वही हम कुछ चीजें और निकाल रहे हैं। हमने कुछ परिवार के बारे में पूछा है, सासू माँ का भी थोड़ा सा ना, इनकी यानी तुम्हारी माता जी वाला भी थोड़ा सा ना, तो उसमें हम कर देंगे उपाय, वो उसका हमारे पास विधान है। हमें पहले तो तुम्हें कवच देना है, तुम बहुत प्रेम पूर्वक रहो, समर्पण भाव से रहो। तुम आज के बाद में किसी से भी जोड़ना बंद करो, आज्ञा है हमारी, और हम सासू माँ वाला भी हम कर दें। ठीक, ये रूम में अभी रहती हैं, तबीयत खराब बहुत रहता है, जब से हम लेके आए 4-5 महीने से। वो हमारा मंगलवार को प्रेताश्रम देंगे, उन्हें परिवार भी देखना है, आपको दोनों देंगे। ठीक, आज की बात सुधरी, आज से शिकायत भरना मिले। जाओ, प्रेम पूर्वक रहो, आशीर्वाद। हाँ, राम। बस 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 बस, खुश। ठीक है बहना, आशीर्वाद। वहां से भभूति ले लो, धाम आओ, हम वो काट उपाय कर लो। जाओ, आइए भैया। बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी महाराज के, बालाजी महाराज के, भारत हिंदू राष्ट्र के, भारत हिंदू राष्ट्र के। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। राम। साधु जी